भारत 16 जनवरी से दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना वायरस का वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू करने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर एक बड़ी बैठक करेंगे। पिछले हफ्ते देश की ड्रग कंट्रोलर जनरल संस्था ने देश में दो वैक्सीन, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड के इमरजेंसी यूज की अनुमति दे दी थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ यह पहली बार बैठक करेंगे। देश में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ता जा रहा है। अब महाराष्ट्र और दिल्ली में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। महाराष्ट्र में 2 दिन में 800 मुर्गियों की मौत हो गई, जिसके बाद से राज्य सरकार सभी जरूरी एहतियात बरत रही है। दिल्ली में एनिमल हस्बेंड्री विभाग के मुताबिक भोपाल भेजे गए 8 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली समेत अब तक 9 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू के फैलने की पुष्टि हो चुकी है। बर्ड फ्लू के खतरे पर संसदीय कमेटी ने आज यानी सोमवार को बैठक बुलाई है। प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के साथ सरकार की बातचीत में गतिरोध बरकरार रहने के बीच सुप्रीम कोर्ट नए कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं और दिल्ली की सीमा पर चल रहे किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा सोमवार को की जाने वाली सुनवाई महत्वपूर्ण है, क्योंकि केंद्र और किसान नेताओं के बीच 15 जनवरी को अगली बैठक निर्धारित की गई है। महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस और उनके परिवार के सदस्यों सहित उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक और मनसे प्रमुख राज ठाकरे की सुरक्षा में कटौती कर दी है। बीजेपी की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख चंद्रकांत पाटिल की सुरक्षा हटा दी गई है। बीजेपी प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने इसे बदले की राजनीति बताया है। फडणवीस ने कहा कि इससे महाराष्ट्र में यात्रा करने और जनता से मिलने की योजना पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकार ने 2 लोगों की सुरक्षा बढ़ाई है, 11 की सुरक्षा कम की है, 16 लोगों की सुरक्षा पूरी तरह से वापस ली है, वहीं 13 नए लोगों को सुरक्षा दी गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 16,311 नए मामले दर्ज होने के साथ ही देश में कोविड-19 संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 1,04,66,595 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 161 लोगों की वायरस की वजह से मौत हो गई है। अब तक देश में कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल संख्या 1,51,160 पहुंच गई है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।